दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द इनइक्वालिटी फॉर द बैच 2023, जिसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि प्लस माइनस माइनस प्लस को कैसे यूज़ किया जाता है, ब्रैकेट्स के अगर इवन पावर आए तो कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब तक तुम्हारे एक डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव सा इक्वेशन मतलब पॉजिटिव सी टर्म नहीं है तब तक तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमने ये भी देखा था इक्वालिटीज़ के लिए क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ के लिए क्या करना है। ये सब लेक्चर नंबर 1 में था। जिस किसी ने भी लेक्चर देखा नहीं है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड तुम पहले कल का लेक्चर देख लो। ठीक है, जिनका हुआ है उनके लिए छोटी सी बात, पहले भाला अगर फंक्शन की ओर रहा तो फंक्शन डरता है और छुपता है अपनी वैल्यूज़ के अंदर। भाला फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, दो से ज़्यादा अगर फंक्शन आ रहे हैं तो प्लस माइनस करते चलना। पॉजिटिव के लिए ग्रेटर दैन के लिए पॉजिटिव ढूंढना है, लेस दैन के लिए निगेटिव ढूंढना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कल हुआ था। अब शायद मेरी हेडफोन की बैटरी डाउन है तो मैं क्लास के मैं माइक पे लगा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा स्पीकर ही तुम्हारा माइक बन जाए। एक बार बात करना कोई। सही आ रही वॉइस? अरे मेरी वॉइस तुमको आएगी यार, तुम्हारा मेरे को आने में तकलीफ होगी। शायद अब ये उठा लेगा, ये वाला उठा लेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं स्टार्ट। शायद अभी भी किसी तुम लोग के ग्रुप में मैसेज गया नहीं है तो प्लीज़ एक बार मैसेज डाल देना। बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं मुझको, तो उन सबको पता चल जाए लेक्चर स्टार्ट हो गया है। चलो लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था इनइक्वालिटीज का बेसिक्स। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग थोड़े फंक्शन के साथ खिलवाड़ करेंगे। फंक्शन होता है पहला वाला मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स है, दिखने में पता चल जाएगा। बाहर से दोनों तरफ से उसकी फाउंडेशन है, कुछ बैटरी मतलब तो दीवारें बन रही है। और ये मॉड ऑफ एक्स दो वैल्यूज देता है। ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइमर है थोड़ा बहुत उनको भी आइडिया आ जाए। मॉड ऑफ एक्स के दो आंसर होते हैं। पहला आंसर होता है प्लस एक्स, दूसरा आंसर होता है माइनस एक्स। लेकिन सर ये प्लस और माइनस आते कहाँ से है फिर? एक्स पहले तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना पड़ता है। मतलब ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ये मॉड जो दिख रहा है, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं जिसके लिए ये मॉड्यूलस के अंदर वाली पार्टी जीरो बन जाए, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और इसका ब्रेकिंग पॉइंट अगर जीरो पे है तो अगर तुम्हारा एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है तो वो पॉजिटिव खुलेगा, और अगर एक्स का वैल्यू अगर लेस दैन जीरो है तो वो निगेटिव खुलेगा। आई मीन टू से, अगर मॉड्यूलस के अंदर एक्स माइनस वन है तो सबसे पहला चीज ये जीरो कहाँ होता है? तो सर मॉड के अंदर x माइनस वन जो है वो x इक्वल्स टू वन के लिए जीरो होता है। तो जो भी इसका x इक्वल टू वन जो है इसको बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट। और अगर x का वैल्यू लेस देन वन रहा, x का वैल्यू अगर लेस देन वन रहा तो ये मॉड्यूलस निगेटिव खुलेगा। निगेटिव का मतलब है अंदर की पार्टी को निगेटिव साइन लगेगा, ऐसा। और अगर x का वैल्यू अगर एक से बड़ा है तो ये जैसा कि वैसा खुलता है x माइनस वन। ठीक है, बोलता हूं कैसे। सपोज ऐसा है, मॉड के अंदर x माइनस थ्री है और तुमको पूछा गया x इक्वल्स टू टू के लिए ये कैसा खुलेगा। तुमने बोलना है सर इसका ब्रेकिंग पॉइंट है तीन पे, और लेकिन आपका जो टू है वो तीन से छोटा है और इसलिए ये खुलेगा बाहर आते ही थ्री माइनस एक्स होके। साइन पलट के बाहर निकलती है। अंदर अगर तुम्हारा x था, बाहर आके वो माइनस एक्स बन रहा है, वैसे ही x माइनस थ्री जो है तो बाहर आके बनेगा थ्री माइनस एक्स। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज, इसमें दिमाग लगाना नहीं ज्यादा, बस ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना है। यहां तो ठीक था सर, लेकिन ये जो मॉड्यूलस जो है याद रखियो जरा, ये मॉड हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैंने बोला मॉड्यूलस के सामने अगर टू है, मॉड ऑफ एक्स के सामने अगर टू बैठा है तो जरूर इस मॉड के सामने अगर किसी को बिठा रहे हो दो आंसर देता है। पहला एक्स का आंसर होगा तुम्हारा प्लस टू, दूसरा आंसर होगा माइनस टू। क्योंकि अंदर में तुमने मॉड के अंदर माइनस टू भी डाला तभी उसने प्लस टू ही देना है, और अगर तुमने प्लस टू भी डाला तभी भी उसने आंसर प्लस टू ही देना है। तो अल्टीमेटली मॉड ऑफ एक्स के अंदर अगर कोई सामने बैठा है वो दो आंसर देगा। पहला आंसर होगा प्लस टू, दूसरा आंसर होगा माइनस टू। लेकिन अगर मैं बोल ये रहा था कि मॉड्यूलस एक हमेशा पॉजिटिव नंबर है, वो निगेटिव के सामने बैठेगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा बोला कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, क्या ये पॉसिबल है? तुम बोलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक हमेशा पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर निगेटिव से इक्वल हो ही नहीं सकता।
हाँ, लेकिन अगर ऐसा किसी ने बोला मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -1, क्या ये पॉसिबल है? तुम बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मॉड्यूलस मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, और दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर है जो -1 से बड़े होंगे? दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर होंगे जो -1 से बड़े होंगे? पीयूष, क्या रहेगा इसका आंसर? मॉड्यूलस जो दिख रहा है क्या होगा? वो तो पॉजिटिव होके बाहर आता है, तो ऐसा कोई नंबर। ऐसा ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसे सारे नंबर है दुनिया में। मैंने सवाल ये पूछा, एक्स के ऐसे कौन से वैल्यूज होंगे जो निगेटिव से बड़े होंगे? तुम बोलना सर दुनिया के सारे नंबर्स। सारे नंबर बड़े होंगे। यस, दुनिया के सारे नंबर निगेटिव से बड़े हैं, और हमारे इक्वेशंस में सारे को वर्ड है आर, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, आर क्लब। आर क्लब का मतलब होता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। ठीक है, तो अब मैंने ये बोला कि दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर है जो निगेटिव से बड़े होंगे? तुमने बोला सर सारे, पूरी दुनिया। तो अगर मैंने ये पूछा कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन -1 है, दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर है जो निगेटिव से छोटे होते हैं? क्या कोई है ऐसे नंबर्स? नहीं। ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, तो दुनिया के ऐसे कोई नंबर नहीं है सर जो निगेटिव से छोटे हैं। तो दुनिया के सारे नंबर जो निगेटिव से छोटे हैं, जो पॉसिबल होते नहीं, इसलिए ऐसे नंबर को बोला जाता है फाई। वो लोग जो 5 को फाई कहते हैं, उन गवारों के लिए ये रहा तुम्हारा फाई, और ये होता है 5। ठीक है, तो मैंने बोला दुनिया का पॉजिटिव नंबर निगेटिव के सामने बैठ नहीं सकता, इसका आंसर क्या होगा? वापिस से एक बार फाई। दुनिया का पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा है, ऐसा कौन सा है? तुम बोलना आर क्लब। मैंने बोला दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो नेगेटिव से बड़ा है? तुम बोलना कोई भी नहीं है, फाई। अब इसी को ही उठाते हैं, मॉड को अगर पॉजिटिव नंबर के सामने बिठा रहे हो, उसने दो आंसर देने हैं, प्लस और माइनस। तो इसी को ही अगर मैं इनइक्वालिटी में शिफ्ट कर गया, जो हमने कल देखा था कि भाला अगर फंक्शन की ओर रहा तो भाला फंक्शन डरता है और छुपता है अपनी वैल्यूज के अंदर। अभी इनइक्वालिटी ऑफ द फंक्शंस चल रहा है। अब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 2 है, तुमको पता है मॉड अगर 2 के सामने बैठ जाता, उसने दो आंसर देने थे, +2 और -2। लेकिन यहां पे बोला यह गया है कि मॉड ऑफ एक्स 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा है मतलब कितना छोटा? भाला देखना, भाला जो है फंक्शन की ओर है, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन सी है सर? इसकी वैल्यू है -2 और +2। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। इसको अगर मैं ग्राफ में इसमें अगर ब्रैकेट में बनाऊं तो आंसर बनेगा -2 से +2। जो लोग कल के लेक्चर में नहीं थे, पहली चीज यूट्यूब पे इसका लेक्चर अवेलेबल है, तुम वो लेक्चर देख लेना इस लेक्चर के बाद। तब तक तुमको थोड़ा बहुत तकलीफ होगा समझने में, 10 मिनट और। ठीक है, देखो भाला फंक्शन की ओर था, फंक्शन डर रहा है, छुप रहा है अपने वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन सी थी इसकी? -2 और +2 आ गया। अगर यही सवाल अगर ऐसे होता, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, देखो यहां पे मैंने लेस देन का लगाया, अब मैं ग्रेटर देन कर रहा हूं। इस बार मेरा भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, और भाला अगर फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा। तो इसके सामने बिठाते ही मुझको दो आंसर मिलते, पहला आंसर मिलता +2, दूसरा आंसर मिलता -2। और मैं अगर ये बोल रहा हूं कि मेरा फंक्शन बड़े से बड़ा छोटे से छोटा है, तो बड़ा कौन है सर इसमें? बड़ा +2 है, छोटा कौन है? -2 है। तो आंसर बन जाता x इज ग्रेटर देन 2, और आंसर बनता x इज लेस देन -2। अब 2 से बड़ा है, कितना बड़ा? 2 से बड़ा नंबर कहां जाके रुकेगा? इनफाइनाइट पे। तो आंसर बनेगा 2, इंफिनिटी। और अगर मैंने बोला 2 से छोटा है, -2 से छोटा है, कितना छोटा होएगा वो? जाके -इंफिनिटी पे। तो आंसर बनेगा -इंफिनिटी से 2। देखो आज तुमने इतना सीखा कि मॉड्यूलस एक पॉजिटिव नंबर है, तुमने कर लिया। फिर मैंने ये सीखा अगर मॉड को सामने बिठा रहे हो किसी पॉजिटिव नंबर के, उसने दो आंसर देने, प्लस एंड माइनस। सर अगर इसी सवाल को मैं यहां पे इस कॉपचे में देखना, अगर मैंने ऐसा लिखा मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू -5, क्या ये पॉसिबल है? तुम बोलना बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव के सामने बैठ नहीं सकता। लेकिन अगर ये ऐसा होता, तुम बोलते हाँ सर ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है, इसलिए एक्स के दो वैल्यूज निकलेंगे, पहला वाला +5, दूसरा वाला -5। तो अगर मैं इसको लेस देन ग्रेटर देन करता तो मेरे आंसर आ जाते भाला फंक्शन की और फंक्शन से दूर, ये भी चल जाता। लेकिन अगर यहां पे ऐसा अगर होता
क्या अब तुम कर पाते? बिल्कुल, क्योंकि मॉड जब भी पॉजिटिव नंबर के सामने बैठेगा उसने दो आंसर देने हैं। पहला आंसर है पॉजिटिव, दूसरा आंसर है निगेटिव। तो x माइनस वन के दो आंसर्स, x माइनस वन इक्वल टू +3 और x माइनस वन इक्वल्स टू -3 हो गया सेट। तो इसमें से x का वैल्यू बन जाएगा 4 और इसमें x का वैल्यू बनेगा -2। ये रहे मेरे आंसर्स। अब इसी को ही अगर मैं इनइक्वालिटी लगा देता तो क्या होता, देखना कल से मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन इज लेस देन 3। अब तुम लोग मेरे को बताना, अगर ये भाला फंक्शन की ओर जा रहा है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन सी होगी? मॉड को अगर किसी पॉजिटिव के सामने बिठा रहे हो दो आंसर देगा। पहला आंसर होगा माइनस, दूसरा आंसर होगा प्लस। ये फंक्शन डर के छुप गया दोनों के अंदर। फंक्शन मतलब अंदर की पार्टी। अब यहां से पटक जाने के बाद, चिपक जाने के बाद तुम्हारे कबाब में हड्डी कौन है? तुमको चाहिए होता है x का वैल्यू। यहां पे है तुम्हारा -1, तो कबाब में हड्डी यही है। तो -1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं सब में +1 करा दूंगा। अगर मैंने सब में प्लस करवा दिया तो आंसर क्या होगा मेरा? ये बनेगा 2, ये बनेगा x, ये बनेगा 4, ये -2 है टू बी स्पेसिफिक। तो इसका डोमेन बन गया है -2 से लेके 4 ओपन ब्रैकेट में। सर जी अगर यहां पे इक्वालिटी का साइन होता तो मैं इन दोनों को कैद कर देता ऐसे। यही सवाल अगर मैं ऐसा लिख देता x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो फिर से एक बार, भाला फंक्शन से दूर जा रहा है। अब जैसे ही भाला फंक्शन से दूर जाएगा तो बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा। बड़ा कौन है इसमें? 3 के सामने बैठ रहा है, बड़ा कौन होगा? 3 और -3 में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 3। तो आंसर बनेगा सर x माइनस वन इज ग्रेटर देन 3 एंड x माइनस वन इज लेस देन -3। अब x माइनस वन अगर ग्रेटर देन 3 है तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन 4 और इसके लिए आंसर बनेगा x इज लेस देन -2। यस, आंसर आगे तुम्हारे सामने है। अगर वो 4 से बड़ा बता रहा है, ये रही नंबर लाइन, यहाँ पे होता है माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पे होता है प्लस इन्फाइनाइट। कल के लेक्चर अगर x का वैल्यू 4 है, यहाँ पे वो बोल रहा है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा इधर जाके रुकेगा ना। कहाँ एंट्री है उसका? इन्फाइनाइट पे। तो आंसर बन जाएगा इसका 4 से लेके इन्फिनिटी। और दूसरा आंसर क्या है? यूनियन में ये रहा तुम्हारा -2 से छोटा। कितना छोटा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -2। लेकिन मेरे साइन तो गलत हो गए क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन था, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूं कैद और इसको भी मैं कर रहा हूं कैद। ये रहा मेरा आंसर। मैंने तुमको दोनों क्वेश्चन बताए हैं। अब मैं तुम लोगों के डाउट्स लूंगा। पूछो किसको जो पूछना है। कोई बता रहा है? बेटे 0 को अनसाइंड इंटीजर बोला जाता है। ठीक है मंगेश जी, कुछ डाउट है तो पूछो। किसी को कुछ भी डाउट नहीं आया? सीरियसली सबको समझ में आया क्वेश्चन? क्या बात है यार, मतलब टैलेंटेड हो तुम लोग। हाँ, ऐसा टैलेंट बहुत कम बार मिलता है, नहीं तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मे भी तुम लोग का डबल चल रहा होगा। कोई फर्स्ट टाइमर है, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो ये रहा तुम्हारा छोटू सा क्वेश्चन। मेरे को इसका आंसर बताना है भाई लोग। गो फॉर इट। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। मॉड्यूलस के अंदर x माइनस टू इज लेस देन 30। करो और बोलो आंसर। इस लेक्चर है 6:30। मयूरेश ज्वाइन नहीं किया क्या? सर -1 से 5। -1 से 5। हाँ, -1 से 5। यस सर, ओके सर, -1 से 5। ऑल राइट। -1 और 5 के बीच में कोई मुझसे ब्रैकेट के बारे में बात करेगा? दोनों को ओपन ब्रैकेट। छोटा सा क्वेरी तुम सबसे, जब तुम आंसर बता रहे हो क्या तुम्हारे आंसर तुमको वापस सुनाई दे रहे माइक में? नहीं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, मॉड्यूल्स के अंदर x-3 था। कैसे करे कैसे करे कैसे करे? अब ये मॉड्यूलस के अंदर x-2 का वैल्यू 3 था, तो भाला कहाँ है? भाला फंक्शन की ओर है। भाला जब फंक्शन की ओर जाएगा तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज है इसकी -3, ये वैल्यू है +3। ये रहा तुम्हारा फंक्शन।
ठीक है, कबाब में हड्डी कौन है इस बार? कबाब में हड्डी -2 है, हटाओ उसको, सब में प्लस करा दो, तो आंसर बनेगा -1, ये रहा x, ये रहा 5, तो आंसर इज -1 से 5। गॉट इट? डन डना डन, यही था। अब ये तो बच्चे खेलते हैं, लेजेंड्स तो इससे आगे निकलेंगे फिर। अभी ये रहा तुम्हारा अगला सवाल मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है। बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं तुम लोगों से। किसी ने ये पूछा मॉड्यूलस के अंदर अगर मॉड्यूलस ए और बी के बीच में अगर छुप गए, इसको नोट डाउन करना है, एक्चुअली ये काम की चीज है, नोट डाउन करने लायक चीज है। मॉड्यूलस अगर दो फंक्शन के बीच में अगर सैंडविच हो रहा है, लाइक इधर भी ए है उधर भी बी है, और दोनों पॉजिटिव अगर नंबर है, क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा मॉड्यूलस का फंक्शन दो फंक्शन के बीच में सैंडविच अगर हो रहा है, उसका आंसर बनता है -b, -a यूनियन a, b। छोटा छोटा बड़ा बड़ा हो जाता, मतलब कैसे? अगर मैंने मॉड्यूलस ऑफ x को डाल दिया 2 और 3 के बीच में, तो आंसर लिख देना सर -3 से -2 यूनियन 2 से लेके 3। ये रहा भाइयों और बहनों तुम्हारा आंसर। इधर सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर छोटे बड़े। हाँ, अगर यहां पे -a होता तो सीधा इसको इग्नोर करना, इग्नोर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो मतलब ये अगर मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -1 है, तुमसे ये पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार आ चुके हैं ऐसे टर्म्स, और आएंगे आगे जाके, क्योंकि फंक्शन पूरा आने वाला है, कैलकुलस वाला पार्ट, उसमें ये बहुत आता है कि मॉड्यूलस अगर दो नंबर के बीच में सैंडविच हुआ, अगर यहां पे +1 होता मैं समझ जाता सर, आंसर बन जाता -2 से -1 यूनियन 1 से लेके 2, ये बन जाता। लेकिन लफड़ा इस माइनस ने करा है, लेकिन मैंने इसलिए इसको गोली मारो थोड़े टाइम के लिए, ये है ही नहीं सपोज क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहे हो, मॉड्यूलस -1 से बड़ा है, दुनिया के ऐसे कौन से नंबर है जो -1 से बड़े है? तुमने बोलना सर सारे की सारी दुनिया बड़ी है माइनस से, पॉजिटिव वाले। तो ये होता है r, और जो होता है उसको सॉल्व नहीं करते तो ये तुम्हारे काम का है ही नहीं। तो एक्चुअल क्वेश्चन इतना ही बनता है, लेकिन तुम इसको चिपकाना, ये तुम्हारे काम की चीज है बाबू, ये वाली। मॉड्यूलस अगर दो नंबर के बीच में अगर सैंडविच हुआ है -b, -a यूनियन a, b, भाइयों और छोटी छोटी बहनों, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन, वेलकम टू IIT JEE। भाइयों और बहनों, एक नहीं दो दो मॉड है। चलो करो, कैसे कर सकते हो जरा मुझको भी बताना। एक नहीं दो दो मॉड लगेंगे इस बार, एक नहीं दो दो मॉड। पहले बाहर वाले मॉड को सॉल्व करो, फिर अंदर वाले मॉड पे जाओ। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी। ये मेंस वाले क्वेश्चन है भैया, दो दो मॉड लगेंगे, दो दो मॉड। पहले बाहर वाले का मॉड लगाओ, इसी केस लगाओ, फिर अंदर वाले मॉड को एक बार लगाओ। जी प्रणाली जी, 1 से 3। ओके दीदी, कोई ब्रैकेट के बारे में कुछ बोला ही नहीं आपने, ना आप ओपन बोले ना क्लोज बोले, कुछ ओपन बोले। ओके ओके, सर R यूनियन -2 से -2, सर R यूनियन आर यूनियन नहीं होता रे मेरे भाई, आर यूनियन होता ही नहीं है, आर को लेते ही नहीं अपन, जो होता है उसको थोड़ी ना लेते हैं, जो होता है उसको नहीं लेते। से 2, कितना? -2 से 2, -2 से 2। ओके, और कोई? -3 से 3। ओके, टू आंसर्स, टू डिफरेंट आंसर्स। -3,3। ओके ऑल राइट, और कोई? शालवी, तूने कितना लास्ट टाइम कब आंसर बोला था? सर 1 से लेके 3 तक। 1 से लेके 3 तक। शालवी, युक्ता, परशुराम, वैष्णवी, कब तुमने माइक चालू किए थे लास्ट टाइम? आंसर बोलो यार, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो कर लेते हैं, जिनका नहीं आया डेमो में, हाँ डेमो में किए थे चालू, सही बात है, डेमो में सबने चालू किए थे लेक्चर्स। अभी तो सिंपल है यार, ये फाउंडेशन चल रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, होपफुली तुम्हारे आंसर आ रहे होंगे। मॉड्यूलस है, ठीक है, यस सर, तुम चैट्स में लिखते हो, ठीक है। मॉड्यूलस है, बाहर का मॉड्यूलस लेस देन 2 है, और मॉड्यूलस अगर देखो अंदर में को है उसका एक्स पकड़ो, अंदर वाले को कैपिटल एक्स पकड़ो,
अब मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2 अगर है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन सी है? तो इसकी वैल्यूज +2 -2 है, तो -2 और +2 के बीच में कौन जाके छुप के बैठेगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1। यहां तक सब सेट, ठीक है। बाहर का मॉड खलास। अब अंदर के मॉड्यूलस को सॉल्व करने से पहले मेरे को ये कबाब में हड्डी दिख रहा है -1, ऐड करो सबको +1 से, ये बनेगा -1। ये रहा तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। मैंने बोला था अभी अभी तुम लोगों को कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, दुनिया के सारे की सारे पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव से बड़े होते हैं, और जब भी ऐसा दिखने में आएगा इसको सीधा इग्नोर। अब क्वेश्चन क्या बचा है? मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3, भाला फंक्शन की और है, डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। मॉड को किसी के सामने बिठाओगे उसने तो दो आंसर देने हैं भैया, एक रहेगा -3, दूसरा रहेगा +3, दोनों को ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब एक बात बताना जरा, फिर ऐसे ही मन में आया मेरे, पूछ लेता हूं तुम लोगों से। अगर किसी ने ऐसा बोला x-3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x +4 इज लेस देन 0 का इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, क्या बोल सकते हो? अभी मेरे सर के ऊपर ये रहा तुम्हारा सवाल। ओरली बताओगे ज्यादा खुशी होगी मुझको। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, और आंसर बताओ पीयूष, क्या रहेगा इसका आंसर? -3 से 3, ओके। बोलो जल्दी। -∞ से 3, और कोई? -3,3, ओके। इतना सब होने के बाद अब मैं तुमसे पूछूं, ये डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है तुमको, क्या सीन है उसका? पॉजिटिव है। और अपना कल का रूल क्या था? कल का रूल क्या था? अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की अथॉरिटी तुम्हारे पास होती है। तो मॉड्यूलस एक खुद पॉजिटिव नंबर है, उसमें तुम +4 कर रहे हो, ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। और अगर ये जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो कट लेगा, शहीद हो जाएगा। ये बचा क्या है क्वेश्चन? इतना ही क्वेश्चन बचा है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि x-3 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 3, 3 से छोटा, कितना छोटा? -∞ से 3। किसी का, शायद आदित्य का आया था और शायद किसी का नहीं आया है। क्यों? यही था ना, एक का ही आया था। युक्ता तेरा भी आया था। और जिस किसी का गलत हो गया भैया, देखो रे भैया कहाँ गलत कर रहे हो तुम लोग। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। एक और तगड़ा क्वेश्चन देता हूँ, बता देना मुझको आंसर। मॉड्यूलस में x-1 -3, बाहर का मॉड -1 इज लेस देन 4। जानबूझ के तगड़ा क्वेश्चन दिया है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर, गलत आंसर्स तुम्हारे, सही आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता मैं तुम लोगों से, गलत ही करता हूँ हमेशा। गो फॉर इट, चलो ठीक से लिखो इसको। दो दो मॉड है, ये -1 है, इसको भेज दो इधर, ये +5 बन जाएगा। इस मॉड को सॉल्व करो, इसको लगाओ, -3 को यूज करो, फिर मॉड लगाओ, आंसर आएगा। चलो -∞ से 9, ओके So -7 ओके, yes, so -7 ऑल राइट, open bracket। ओपन ब्रैकेट्स, दैट वाज द इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ब्रैकेट्स बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो -1 दिख रहा है उसको भेज दो उधर, वो +5 करेगा इसको, ये गया काम से, बन गया +5, ये बन गया +5। अंदर में सपोज मॉड x बैठा है, ठीक है। अब मॉड ऑफ x इज लेस देन 5 चल रहा है,
5 से अगर छोटा है तो -5 +5 के बीच में जाके बैठेगा, ये रहा -5, मॉडुलस के अंदर x-1, -3 इज लेस देन +5। अब इसमें कबाब में हड्डी कौन है, ये तुम्हारा -3, हटाओगे कैसे, सब में +3 कराओ, सब में +3 करा रहे हो, ये बन रहा है तुम्हारा -2, ये बन रहा है तुम्हारा 8, ये गया काम से। और अभी अभी थोड़े देर पहले हमने यही देखा था कि दुनिया के सारे मॉड्यूलस निगेटिव से बड़े होते हैं और इन दिस केसेस तुमको डायरेक्टली उसको एलिमिनेट करना होता है, इग्नोर करना होता है। अब ये तो तुमने देख लिया, फिर से भाला फंक्शन की ओर है, -8 और +8 के बीच में जाके बैठेगा तुम्हारा x-1, कबाब में हड्डी -1 है, सब में +1 करवा दो, ये बनेगा -7, ये रहा x, ये रहा 9, तो आंसर इज -7 से 9। यही था, यही था, क्या हुआ, यही था, ऑल राइट, यस सर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जो तुमने अच्छे से करवाया, आया था सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मयूरेश जी। अब ये हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। छोटी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, और इनके फैक्टर्स निकालने का तरीका तुम लोग 10th तक सीख चुके हो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स तुमको समझ में नहीं आ रहे तो बाबा को बुलाओ, बाबा, बाबा का फॉर्मूला वही, x के लिए सॉल्व कर रहे, -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/ 2a। अब इसके रूट्स आते हैं, अगर ये b² - 4ac जो इसको बोलते हैं डेल्टा, अगर डेल्टा 0 रहा, डेल्टा >0 रहा, डेल्टा <0 रहा, अगर डेल्टा 0 रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, डेल्टा अगर <0 रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स और नो रूट्स एट ऑल। नहीं, एक्चुअली बोला जाए तो इमेजिनरी रूट्स होता है, और >0 रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। लेकिन हमारे इक्वालिटी का काम वाला बंदा ये है, ये काम का है। तो याद रखियो, इसके ग्राफ ऐसे रखते हैं, ये रहा तुम्हारा छोटा सा ग्राफ, ऐसा या फिर ऐसा, या फिर बिल्कुल वाईफाई जाएगा, टच ही नहीं करेगा, ठीक है, और दूसरा वाला ये वाला ऐसा, ठीक है। अब इनमें क्या केसेस है, केसेस इनकी ऐसी बन जाती है, देखो, अगर तुम्हारा डेल्टा का वैल्यू, सॉरी, अगर डेल्टा का वैल्यू है, क्या हो गया, डेल्टा का वैल्यू अगर तुम चेक कर रहे हो, सिंगल पॉइंट में अगर टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट में, तो ये होता है डेल्टा = 0। अगर 2 पॉइंट में अगर काट रहा है तो डेल्टा <0 होता है, और बिल्कुल एक्स एक्सिस को, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होती है, तो इसमें अगर टच ही नहीं कर रहा तो डेल्टा <0 होता है। हमारे काम का ये है, ये दो हमारे काम के है नहीं, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। तो बस याद रखियो जरा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें ग्राफ देखना, ये ऐसा ग्राफ होता है या फिर ऐसा ग्राफ होता है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में काटा उतने उसके रूट्स होते हैं। अब इस ग्राफ ने एक्स को काटा ही नहीं, इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डोंट हैव एनी रूट्स। लेकिन अब ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल कौन डिसाइड करता है, तो ये ऊपर में जाना है या नीचे में आना है, ये डिसाइड करता है ये वैल्यू, ये वैल्यू। अगर तुम्हारा a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऐसा जाएगा, और a का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये ऐसा जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग उठा रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेल्टा <0 है और a भी <0 है, और डेल्टा का वैल्यू <0 है और a <0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तब जब क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं निकल रहे, तभी जाके डेल्टा <0 होता है। तो डेल्टा का वैल्यू <0 और a का वैल्यू <0 अगर हुआ, वो हमेशा निगेटिव होगा उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू, और डेल्टा निगेटिव है और a अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। सर ये समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन से बताओ।
तो क्वेश्चन अगर मैंने ऐसा दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, भाइयों इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन बताओ। तो तुमको दिख रहा है माइनस वन के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिसका एडिशन माइनस वन हो, तो जरूर इसको डेल्टा से सॉल्व करके देखते हैं। तो कोई बताएगा मेरे को डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा दोनों इक्वेशन का? डेल्टा का वैल्यू दोनों इक्वेशन क्या आने वाला है? डेल्टा माने क्या? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो वन का स्क्वायर वन माइनस फोर, आंसर बन रहा है माइनस थ्री। पहले इक्वेशन में डेल्टा का वैल्यू अगर माइनस थ्री है तो अल्टीमेटली डेल्टा लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है। ये रहा तुम्हारा ए का वैल्यू। अब डेल्टा लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, ये तब होगा जब डेल्टा लेस देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो, उसकी शक्ल, उस ग्राफ की शक्ल ऐसी आएंगी। ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ए लेस देन जीरो है मतलब नीचे आएगा, और डेल्टा ग्रेटर देन, डेल्टा भी लेस देन जीरो मतलब टच नहीं करेगा। ये कहां जाएगा? पाताल लोक में जाएगा, नीचे जा रहा है, जा रहा है, कहीं रुकेगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं, नीचे जा रहा है, निगेटिव हो रहा है। और इसकी सीन देखो, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका वैल्यू क्या है? निगेटिव वैल्यू है। और निगेटिव वैल्यू जीरो से छोटी ही होती है। कौन से नंबर के लिए सर? सारी नंबर्स के लिए। और जहां पे सारी ये वर्ड आता है वहां पे आता है आर क्लब। इसका आंसर क्या हुआ फिर? आर। यही एक बार चेक करना। सही है, गलत बोला तो बोला है, सही बोला मैंने। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया सही किया गलत किया? आई थिंक गलत हो गया मेरे से एक्सप्लेनेशन में। ग्राफ में थोड़ा हाँ, ग्राफ में गड़बड़ हो गई क्योंकि ए का वैल्यू पॉजिटिव था ना। ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था एक्चुअली, ये ऐसा जाना चाहिए था। हाँ, ऊपर जा रहा है मतलब वो क्या है? हमेशा पॉजिटिव बन रहा है, और हमेशा पॉजिटिव है तो ये इसका क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव है। और क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव है, दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर है जो जीरो से छोटे हैं? सर कोई नहीं है ऐसे नंबर। जहां कोई नहीं है वहां पे आंसर क्या आता है? फाइव। और ये वाला भी चेक कर लो, डेल्टा देखो इसका, डेल्टा निगेटिव आ रहा है और ए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव है जो जीरो से बड़ा है? तो सारे नंबर से सर, इसलिए इसका आंसर आएगा आर। डन। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन अभी? ये रहा क्वेश्चन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस थ्री इज लेस देन जीरो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। पूछा गया इसकी इक्वालिटी बताओ, इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखाओ। अब जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसमें पता चल जाएगा। अरे इसमें दो क्वेश्चन तो काम के ही नहीं है हमारे, दो नीचे वाले टर्म तो ऐसे टाइम पास देखे रखे हैं, है ना? वो तो वैसे काम नहीं करेंगे। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? वन से थ्री। वन से थ्री, ओके, डायरेक्ट वन से थ्री। अरे ये काम का नहीं ना, देखो ना, ये मॉड्यूलस है, गया, मर गया, खत्म। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है? ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। हमको पता जब चल जाएगा कि पॉजिटिव नंबर का काम होता नहीं है, उसने चला गया इधर, जाके दोनों कट लिए, जीरो हो गए। क्वेश्चन क्या बचा है फिर तुम्हारा घूम फिर के? क्वेश्चन आ गया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो। भाला फंक्शन की और डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो आंसर वन से लेके थ्री। डन एंड डस्टेड। ठीक है, डायरेक्ट जीरो, डायरेक्ट जीरो रखना ही नहीं है उसको, रखना ही नहीं है उसको, काम ही नहीं कर। वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर भी रहा फिर भी निकाल दो उसको, कुछ काम का नहीं है। ऊपर भी अगर होते ये दोनों फिर भी कुछ काम का नहीं होता। चलो क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। ये हो गया अपना, तुम्हारा कंसेप्ट तो मेरा कवर हो गया। अब जा रहे हैं हम लोग शीट्स पे। सर ऊपर का भी पॉजिटिव और नीचे का भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर क्या रहेगा फिर? दोनों पॉजिटिव 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 नंबर, जीरो से छोटे से थोड़ी, बोलता हूँ, एक मिनट रुक जा, मैं बोलता हूँ। नहीं यार, ये दूसरा शीट निकल गया गलती से। हाँ,
भाइयों और बहनों आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो, किसी ने ये पूछा, एक बात देख, ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है और लेस देन जीरो बोला है। तू बता, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का रेशियो क्या आएगा? वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव दुनिया का नेगेटिव से छोटा थोड़ी ना होता है। आंसर क्या रहेगा इसका? 5। ठीक है, आन दो गाइस एंड गर्ल्स, आने दो। तुमको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 220, ये वाला, ये करना है भाई, कोई नहीं, ये करना है तुम लोग को। बाकी तो चिंदू चिंदी जैसे क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। ये थोड़ा है, नया है। देखना चाहूंगा कितने लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। एक्सपेक्टिंग सम न्यू पीपल टू टर्न ऑन योर माइक्स। तो 1 से 5 वन दोनों से क्लोज में। 1 से 5 वो भी क्लोज में? ओके, कौन क्लोज में? 1 क्लोज में या 5 क्लोज में या दोनों क्लोज में? तो दोनों दोनों। ओके, और कोई है जो सेम आंसर शेयर कर रहा है इसके साथ? क्या और कोई है जो यही आंसर शेयर कर रहा है? ओके, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से -3 को क्लोज ब्रैकेट हम्म, और -1 से इंफिनिटी। ओके, -1 को क्लोज ब्रैकेट, -3 को नहीं सर, -3 को आ रहा था। ओ, सबके अपने अपने अलग आंसर है, कोई किसी का भी कॉमन नहीं आ रहा फिर आंसर। चलो कोई ना, मैं कर लेता हूँ। देखो, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर तो आंसर 2 ही देना है उसने, ये बन गया 2। क्वेश्चन देख दूं क्या? 2, थोड़ा छोटा पेन लेता हूँ मैं इसका। देखो क्वेश्चन मेरे को ऐसा दिख रहा है, 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस के अंदर x+3। क्या तुमको भी, तुम्हारी भी क्वेश्चन की शक्ल ऐसी ही बनी? यस सर। अब भाला कहाँ है? भाला कहाँ है? भाला, भाला 2 से बड़ा है। और जब भी भाला फंक्शन से दूर होता है, ऐसा देखो ना, भाला फंक्शन से दूर, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मॉड को अगर 2 के सामने बिठा रहे हो, दो आंसर देगा, एक +2 दूसरा -2। तो अंदर की पार्टी x+3 विल बी लेस देन -2 और x+3 विल बी ग्रेटर देन +2। तो मेरा आंसर दिख जाएगा, x इज लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन -1। तो आंसर दिख रहा है माइनस इन्फानाइट से -5 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन क्वेश्चन में अगर तुम देख पा रहे हो, डिनोमिनेटर दोनों को भी क्लोज्ड, मतलब इक्वल टू का साइन है, तो ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये ओपन। क्या बोलते हो, यही था? गया या आया? ऐसा ही था, फिर -5 की जगह -3 अरे -5 की जगह पे -3 आया, तो ऐसे कैसे हो गया फिर? क्वेश्चन तो गलत ही हो गया ना फिर तेरा। चलो कोई बात नहीं भाइयों और बहनों, इसको करो फिर अभी, ये वाला, दिस इज इट। गलत मत करना, बाकी तो आसान आसान क्वेश्चन है। शीट ही क्वाड्रेटिक की है, तो बाकी क्वेश्चन तुम्हारे अभी काम के नहीं है। कर लो थोड़ा जल्दी। अजय, तुला समजते का सगळं हे? थोडं समजते सर। थोडं समजतं? एकदा पहिले लेक्चर बघून घेशील, ठीक आहे? -1 से 2 और दोनों को क्लोज ब्रैकेट। -1 से 2 और दोनों को क्लोज ब्रैकेट, ओके। और कोई सेम आंसर रखता है इसके जैसा? ऑल राइट, कॉमन आंसर आ रहा है इस बार, ठीक है। अरे तुम देख पा रहे हो ना, अभी ये 2 इधर से 2 निकाल लेते कॉमन, तो जल्दी आंसर आता। चलो मैं कर रहा हूँ, देखना। मैंने सबसे पहले इस 2 बाहर निकाला, ये बन गया ऐसे, 2 टाइम्स मॉडुलस के अंदर x-1 अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। 2 ने इस 2 को खा लिया, ये बन गया 1। ये मेरे 2 काम का नहीं था, 3 क्रॉस होके बन गया 3, इधर 3 आया, ठीक है। भाला फंक्शन की और दोनों के बीच में,
किसके बीच में, कौन बीच में, x-1 हटाओ तो -2, ये x 4, -2 से 4 दोनों को क्लोज। ए तुम्हारा तो कुछ अलग ही आया था आंसर, तुम लोग का तो कुछ अलग ही था। आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? मेरे को लगता है मैंने 216 ही किया। क्या बोलते हो, गलत लग रहा है कुछ? अरे मैंने क्या किया देखो ना, मैंने यहाँ से 2 निकाला बाहर, पॉजिटिव नंबर है ना, मॉड से बाहर पॉजिटिव तो आएगा ही, ये 2 बाहर आ गया, ये बन गया ओ हो शिट, गलत हो गया, गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 बन गया राइट, ये 2 भूल गया मैं। अब क्या होगा, ये 2x-1 किसके बीच में, 3 और -3 के बीच में, -1 को हटाओ तो बन गया -2, ये 2x, ये बन गया तुम्हारा 4, 2 से डिवाइड करो, -1 से x से लेस दैन 2। ओह क्या बात है यार, तुम लोग का सही था, फिर कन्विक्शन था तुम्हारे आंसर में, कन्विक्शन गाइज एंड गर्ल्स। और एक चीज़, x² जो है ना, x², इसका वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है, 0 और 0 से बड़ा। अगर मैंने उसमें कोई भी प्लस अगर करवाया तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, और दुनिया में अगर 1 से बड़ा बोल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट में नंबर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव नंबर को इग्नोर मारते हैं। जिसको ये समझ में आया उस सब के लिए क्वेश्चन नंबर 178 वेट ही कर रहा था कि जब कब तुम आके मेरे को सॉल्व कर लोगे। थोड़ा फास्ट करना। x² + 1 एक पॉजिटिव नंबर है, नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करता है तुम्हारी इक्वेशन में। ठीक है जी, जल्दी करो थोड़ा। R+, ओके, Yes, sir. R plus. R+ मतलब पॉजिटिव नंबर्स, Yes, sir. R plus. Positive one. क्यों नेगेटिव क्यों नहीं आएंगे? तो -1 से बड़े। अच्छा दोनों देखो 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 देखो, ये जो देख रहे हो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है राइट, ये पॉजिटिव नंबर है, और ये भी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आने वाला है नहीं, इसका डेल्टा नेगेटिव है और ए का वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव से भिड़ा रहा, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव है जो 0 से बड़े हैं? सारे। आंसर इसका आर आएगा ना, आर आएगा, लेकिन 0 भी चलेगा उसमें, नेगेटिव चलेगा क्या? एक काम करते, नेगेटिव वाले डाल के देखो, नेगेटिव डाल के देखो ना, मैं -1 डाल के देखता हूँ। -1 का स्क्वायर बना +1, -4 ये बना मेरा +1, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 +1, तो ये क्या हो गया 2, -2 इंटू +2 बन गया नेगेटिव, तो दुनिया के नेगेटिव नंबर चलेंगे नहीं, इसलिए इसका आंसर आएगा R+। बहुत बढ़िया गाइस, जिसका भी आया था कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, सही गए तुम लोग। ये तो हो गया सा, हो गया था, आ जाओ। इसको करना है, कर लो जल्दी। से 5 3 से 5, ओके, 3 से 5, दोनों 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 को ओपन ना, यस ऑल राइट, कैसे कैसे कैसे, ओ अलग 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 आंसर आ रहे हैं मतलब, ठीक है, जो भी कल लोग नहीं थे उनके लिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनके फैक्टर बनाओ। इसका फैक्टर आया 1, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 2 है, इसका फैक्टर 3 है, इसका फैक्टर 4 है, लाया कैसे, इक्वल टू 0 करके, तो 1 2 3 5, 1 2 3 5, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डायरेक्टली नहीं कर सकते,
क्योंकि ब्रैकेट्स के पावर्स है, तो ये हटाओ इनको, ठीक है। अब इसमें राइट ऑफ द राइट में पॉजिटिव स्टार्ट करना ही करना है, बाय डिफॉल्ट करना है। 5 के बाद 5 को जाके पूछो भैया तेरा पावर क्या है, वो बोला उसने 2012, जो इवन है तो प्लस का प्लस ही आएगा। फिर मैं जाऊंगा इस 3 के पास, इस ये रहा तुम्हारा 3 का पावर देखो 17, जो ऑड है तो प्लस का माइनस करवाओ। ऑड के लिए साइन चेंज करवाने हैं, इवन के लिए नहीं करवाने। 2 से जाके पूछो, ये रहा तुम्हारा 2, इसने बोला मैं 12 हूँ तो साइन जैसे कि वैसे पास करो, आ गया मेरा निगेटिव। और मैंने 1 से जाके पूछा, उसने बोला मैं 4 हूँ जो इवन है, तो जैसे कि वैसा। भाला फंक्शन से दूर जा रहा था भाइयों, तो पॉजिटिव ढूंढना था, ये टिंग टोंग। तो आंसर इज 3 से 5, 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। इक्वालिटी नहीं था इसलिए न्यूमरेटर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आंसर हैज टू बी 3,5, 5, इन्फिनिटी, ठीक है। एक और होगा इसके जैसा ही। यस सर, गो फॉर दिस 163, गो फॉर इट। लेंदी जाएगा थोड़ा, एक काम करते 160 के बाद में करते, मेरे को इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। ये 161 बताओ, इसको बताओ पहले। जिनका इनइक्वालिटी हो, अब ये इनइक्वालिटी का लास्ट लेक्चर है, कल से हम लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई लॉग के लिए वेट कर रहा था, कल से लॉग स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये हो गया, इनइक्वालिटी इतनी काम का है तुम्हारा, बाद में फिर कंसेप्ट है। इसलिए जिसका इनइक्वालिटी तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कल का और आज का लेक्चर देख लेना एक बार। कल से लॉगरिथम है, नया टॉपिक है इसके जैसा ही। टारगेट है हमारा सैटरडे तक दोनों खत्म करना है। ओके, सर माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 को ओपन कॉमा 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 कॉमा इंफिनिटी। हो सकता है, नो आइडिया, करना पड़ेगा। अच्छा ही तो नंबर है 1 2 3 4, चिपका दो ना। 2,3 यूनियन 4, इंफिनिटी एंड 1 करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में, अच्छा ओके, 1 2 3 4, किसको पावर नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अवे है, पॉजिटिव ढूंढना है। इधर इधर इधर, माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 ना, 4 से लेके इन्फिनिटी। चेक ब्रैकेट चेक करो, एक और दो उनको क्लोज रहेगा, बाकी सबको ओपन हो गया ना। ये तो आंसर है, यूनियन लगाना है इनको बीच में। आया था, फिर ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलो हो गया तुम्हारी इनइक्वालिटी, इतना ही था, बाकी सब तो ऐसे ही है। बस एक छोटा सा बोल देता हूँ, अभी टाइम मिल ही गया तो बोल देता हूँ, ठीक है। ये बहती गंगा टाइप क्वेश्चन है, क्या है देखो। ये ना छोटा सा टाइप है, कल कल परसों के लगेंगे अपने को। x माइनस, ठीक है, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 2, x इज 3 और 5 के बीच में, x इज -1 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा। मुझको इन लोग का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन सबका कॉमन रीजन निकालना है, कॉमन। इसके लिए करते कैसे है देखो, सबसे पहले नंबर लाइन पे इन सबको प्लॉट करो। ये रही तुम्हारी नंबर लाइन, सर से थोड़ा पहले लाता हूँ, ठीक है, इधर से लाते हूँ यहाँ तक, ठीक है ना, ओके। अरे आ गया नंबर लाइन, ठीक है। इनको प्लॉट करो। एक क्या क्या चाहिए, -1 1 2 3 5, -1 1 2 3 5, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस नहीं करते, ओके। अब सबके तुम्हारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, करना क्या है देखो। ये वाला बोल रहा है मैं एक से छोटा हूं, तो छोटा है भैया तो लेफ्ट में जा। ये गाड़ी चल रही इधर लेफ्ट में, मेरा पहला क्लियर। ये बोल रहा है मैं 2 से बड़ा हूं, तो ये रहा 2, ये रहा राइट में, ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों बोल रहे मैं 3 और 5 के बीच में हूं, तो ये रहा मेरा 3, ये रहा मेरा 5, आ गया इधर, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा मैं -1 और 5 के बीच में हूं। अब -1 और 5 के बीच में कोई ब्लू कलर तुमको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, तो मैं ये लेता हूं। ये बोल रहा है मैं -1 से 5 के बीच में हूं, तो -1 ये रहा, ये रहा तुम्हारा 5। तो मेरे भाइयों और बहनों,
तुम लोग जे आई डोंट नो तुम ये कलर रेक्टिफाई कर मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लेकिन सबको मैंने अलग अलग कलर यूज किए हैं। तो बताना सबका एग्रीमेंट कहाँ है, कितने लोग कहाँ एग्री कर रहे हैं। यहाँ पे एक लोग एग्री कर रहा है, अकेला एग्री कर रहा है, ये रेड वाला। इस रीजन में इन दोनों पे कौन एग्री कर रहे हैं, ये दोनों लोग एग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो लोग एग्रीमेंट बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। नो आई डोंट, ये दो, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों के बीच में कौन है, ये अकेला है, ठीक है। यहां पे देखो 2 और 3 के बीच में कितने लोग एग्री कर रहे हैं, ये 2 लोग एग्री कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कितने लोग एग्री कर रहे हैं, 1 2 और 3 लोग एग्री कर रहे हैं, और यहां पे 1 है। तो ये सब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ एग्री कर रहे हैं, तो सर यहां एग्री कर रहे हैं। तो ये जो मैंने इतना सारा लिखा, इन सब का कॉमन रीजन कौन सा है, तो सर इनका कॉमन रीजन है 3 से लेके 5। किसी को ब्रैकेट को ओपन नहीं था, क्लोज नहीं था, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। जब मल्टीपल ब्रैकेट्स दिए जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करते मैंने दिखाया, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाता हूं तुम लोगों से, फिर टाटा बाय बाय करते हैं अपन लेक्चर को। ये रहा तुम्हारा सवाल। भाइयों और बहनों, कल का जो लेक्चर है लॉगरिथम का, उसमें यही सब करना है हम लोगों को। चलो गो फॉर दिस। एंड माने दोनों का बनाओ, इंटरसेक्शन लगाओ, जल्दी, थोड़ा जल्दी। पहले तो फैक्टर बनाओ, दोनों के फैक्टर आते हैं, दोनों के भी फैक्टर आते हैं। इसका पहले के फैक्टर है +3 +1, दूसरे के फैक्टर है -2 +2। उनको प्लॉट करो अलग अलग से, फिर दोनों को इंटरसेक्ट करो और बताना दोनों का शेड रीजन कौन सा है। -2, 1 दोनों को क्लोज ब्रैकेट। ओके, सबसे पहले इनके तुमने फैक्टर निकाले होंगे। युक्ता, आगे आंसर। -1, 2 क्लोज ब्रैकेट। -1, 2 क्लोज ब्रैकेट। किसको बेटे क्लोज, क्लोज किसको, दोनों को भी या अकेले को? दोनों को। दोनों को, ठीक है। चेक करते हैं, देखो जब तुमको इनको सॉल्व करना है इसको, तो मैं पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। ये बन रहा है x-3 x-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका आंसर तुमको दिख रहा है x-2 x+2 लेस देन इक्वल टू 0। जब प्लॉटिंग करूंगा मैं इनके, देखना ये तुम्हारा सबसे पहले -2 +2 1 और 3, -2 1 2 और 3। भाला जब फंक्शन की ओर होगा, फंक्शन डरेगा और छुपेगा वैल्यूज के अंदर, तो इनका आंसर दोनों के बीच में होगा। बीच मतलब इनके बीच में आ गया यहाँ पे। और जब भाला फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा होगा। बड़ा 3 है, 3 से बड़ा इधर को जाएगा, और ये रहेगा 1 से छोटा। बताओ मेजोरिटी कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है? मेजोरिटी एक्सेप्ट बस इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो आंसर रहेगा तुम्हारा -2 से 1। किसको क्लोज? दोनों को भी क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे एक लोग है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। मेजोरिटी कहाँ है? तो यहाँ पे है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग यही सब देखेंगे। दिस वॉज द इनइक्वालिटीज फॉर यू।